पुस्तक का नाम अतीन्द्रिय सामर्थ्य संयोग नहीं तथ्य। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 14। सन 1778 से लेकर 1782 तक के 4 वर्षों में उसने 175 जलयानों के आगमन की पूर्व सूचनाएं बताईं और वे सभी सही थीं। इस विशेषता के उपहार में फ्रांस सरकार ने उसे गवर्नर का पद और विपुल धन दिया। हॉलैंड निवासी क्रॉसेट का जन्म 1909 में एक साधारण गरीब माँ बाप के यहाँ हुआ था। ये दोनों थिएटर में काम करते थे। बचपन से ही क्रॉसेट भविष्यवाणियाँ किया करते थे। बचपन में ही उसने नाजी आक्रमण तथा जापानियों द्वारा डचों के ईस्ट इंडिया अधिग्रहण के बारे में सही पूर्व सूचना दे दी थी। 36 वर्ष की आयु आते ही वह इस विधा में इतना निष्णात हो गया था कि किसी भी वस्तु को देने पर बता देता था कि वस्तु का मालिक कौन है। उसका सामान्य परिचय तथा वर्तमान परिस्थिति ही नहीं, वह बताया करता था कि मालिक के मित्र, नौकर चाकर और पारिवारिक सदस्यगण कैसे हैं, उनकी स्थिति कैसी है, अर्थात घर आसपास स्थिति एवं मनोदशा कैसी है। उसकी इस प्रतिभा का प्रयोग पुलिस ने चोरों, अपराधियों तथा कत्ल करने वालों को ढूंढने पकड़ने में किया। उसे स्थान विशेष पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वह फोटो, नक्शा, साक्ष्य वस्तुएं जैसे कपड़ा अथवा हथियार आदि की सहायता से चोरों, हत्यारों एवं खोई वस्तुओं का पता बता दिया करता था। सार्थक फलदायी दिशाभूत। लेडी चार्लोट किंग अपनी पूर्वाभास संबंधी अतीन्द्रिय क्षमताओं के कारण विश्वविख्यात हैं। उनका निवास स्थान सलेन नामक स्थान पर USA के ऑर्गन प्रदेश में है। आने वाली गाड़ियों की ध्वनि को सुनकर वह पहले ही बता देती हैं कि आने वाले का उद्देश्य क्या है। लेकिन एक और विलक्षणता की कड़ी उनके जीवन में अविच्छिन्न रूप से जुड़ गई है। वह है भूकंपों का पूर्वाभास। जिन भूकंपों के आने से पूर्व ही चार्लोट ने जो भविष्यवाणियां की वह बिल्कुल प्रमाण सिद्ध होकर रही हैं। यह मनुष्येतर प्राणियों से मिलती जुलती उनकी सिद्धि है। 6 अगस्त 1979 को होलियस्टर, कैलिफोर्निया, इसी वर्ष 12 सितंबर को न्यू जूनिया, 24 जनवरी 1980 को लिवरमोर, कैलिफोर्निया तथा 3 मार्च 1980 को यूरेका, कैलिफोर्निया में आने वाले भूकंपों का लेडी चार्लोट ने पूर्व उद्घोष किया था। लेडी चार्लोट ने बताया कि जैसे ही भूकंप आने वाला होता है तो उसके मस्तिष्क में गहन और बारंबार लय जैसी आवृत्ति चली जाती है। जब भूकंप तेज होने की स्थिति होती है तो उसका सिरदर्द होने लगता है। 4 वर्षों में 80 से भी ऊपर ऐसी घटनाओं को वह स्पष्ट रूप से बता चुकी है। इस विषय में चार्लोट अकेली ही नहीं है। एक और महिला कैलिफोर्निया के लॉस गेटास शहर में रहती है। नाम है क्लेरिसा वर्नहेड। इन्हें पिछले 2 दशकों से अर्थक्वेक लेडी नाम से जाना जाता है। भूकंपों की पूर्व जानकारी देने में वह सक्षम है। समय समय पर उसने भूकंपों की कितनी ही भविष्यवाणियां की जो समय और स्थान के हिसाब से बिल्कुल सही निकली। कितनी बार उसके भविष्यबोध का प्रसारण सीधे रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से भी हुआ है। सन 1974 को नवंबर माह में उसकी एक ऐसी ही भविष्यवाणी का प्रसारण हुआ। अधिकारीगण भी रेडियो एवं टेलीविज़न सेवाओं के प्रसारण की अनुमति इस कारण देते हैं क्योंकि उसके पूर्ववर्ती कथन अपने समय पर सच निकल चुके हैं। नवंबर माह में रेडियो एवं टेलीविज़न दोनों ही प्रसारणों से उसने अपनी दिव्य दृष्टि से खबर दी कि 28 नवंबर बृहस्पतिवार दोपहर ठीक 3 बजे मध्य तटवर्ती क्षेत्र में भूकंप का एक तीव्र झटका अनुभव किया जाएगा, पर किन्हीं अज्ञात कारणों से कोई विशेष क्षति नहीं होगी। 28 नवंबर की दोपहर को भूकंप आया। पोलिस रेडियो स्टेशन का संपर्क
अन्य क्षेत्रों से टूट गया तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में अत्यंत सामान्य नुकसान हुआ। जनहानि की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई। भूकंप का समय 3:01 रिकॉर्ड किया गया। इस तरह क्लेरिसा के कथन में मात्र 1 मिनट का अंतर आया। क्लेरिसा ने वर्ष 1975 के आरंभ में ही कहा कि इस वर्ष प्रमुख रूप से 2 भूकंप आएंगे, 29 नवंबर को उत्तरी गोलार्ध में और 25 मई को दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध वाले भूकंप का स्थान हवाई द्वीप समूह होगा। उक्त कथन पूरी तरह सही निकला। भूकंप के तीव्र झटके से हवाई द्वीप समूह भयंकर सर्वनाश का शिकार हुआ। अमेरिका के एक रेलवे इंजन ड्राइवर हॉरेस एल सीवर ने तो अपनी पूर्वाभास की विलक्षण क्षमता के कारण बड़ी प्रसिद्धि पाई। 20वीं सदी के प्रारंभिक दिनों में उनसे संबंधित कुछ घटनाएं बड़ी चर्चा का विषय बनी। उनकी इस क्षमता के कारण अनेकें जानें भी बचीं और उन्हें किंग ऑफ रेलवेज की उपाधि दी गई। वे आस्तिकतावादी थे। वह उनका भी सुकरात की तरह विश्वास था कि उन्हें यह बोध कोई देवी सत्ता कराती है जो उनके साथ रहती है। उन दिनों फ्लोरेंस बिग फोर ट्रेन के ड्राइवर थे जो अमेरिका के केंटकी शहर से चलकर इलियास होती हुई शिकागो पहुंचती है। एक दिन उन्हें एक मिलिट्री रेजिमेंट को शिकागो पहुंचाने का कार्य सौंपा गया। गाड़ी 60 मील प्रति घंटा की गति से चल रही थी। एकाएक उन्हें लगा कि इंजन कक्ष में किसी की आवाज़ गूंजी, सावधान, खतरा है, आगे पुल जला हुआ है। जबरदस्त विश्वास के साथ फ्लोरेंस उठ खड़े हुए और पूरी शक्ति से गाड़ी रोकने का उपक्रम किया। गाड़ी बीच में ही रुक जाने से परेशान कमांडर नीचे आए और गाड़ी रोकने का कारण पूछा तो हॉरेस ने अपने पूर्वाभास की बात बताई। कमांडर बहुत बिगड़ा और गाड़ी स्टार्ट करने का आदेश दिया, किंतु हॉरेस ने स्थिति स्पष्ट हुए बिना गाड़ी चलाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। पता लगाया गया तो बात सच निकली। कमांडर ने न केवल क्षमा याचना की अपितु हजारों सैनिकों की जीवन रक्षा के लिए हॉरेस को हार्दिक धन्यवाद दिया। किंतु हॉरेस कृतज्ञतापूर्वक यही कहते रहे, यह तो उस अज्ञात आत्मा की कृपा है जो मुझे ऐसा अनुभव कराते रहते हैं। एक बार तो शिकागो से लौटते समय बड़ी ही विलक्षण घटना घटी। तब एकाएक उन्हें लगा कि किसी ने कहा, सामने इसी पटरी पर दूसरी गाड़ी आ रही है, गाड़ी तुरंत पीछे लौटाओ। बड़ी कठिन परीक्षा थी, किंतु अदम्य विश्वास के सहारे पूरी शक्ति और सावधानी से गाड़ी रोक दी और उसकी रफ्तार पीछे को कर दी। गाड़ी में बैठे यात्री चालक की सनक पर झुंझला ही रहे थे कि सामने से धड़धड़ाता हुआ इंजन उस गाड़ी पर चढ़ गया। एक ही दिशा होने और संभल जाने के फलस्वरूप किसी भी यात्री को चोट नहीं आई, मात्र इंजन को मामूली क्षति पहुंची। पीछे सारी बात ज्ञात होने पर यात्री हॉरेस की प्रति कृतज्ञता से भर उठे। इस विलक्षण देवी क्षमता को प्रत्यक्ष होते देख सभी को जीव सत्ता को परम सत्ता से प्राप्त विलक्षण अनुदानों का भी विश्वास हुआ। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नेल्सन वाल्टर का कथन है कि हर मनुष्य के अंदर एक बलवती चेतन शक्ति रहती है जो परोक्ष के गर्भ में पक रही उन हलचलों घटनाक्रमों का पूर्व ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखती है जो आगे विपत्ति बनकर आने वाली हैं। कोई उसे सुनकर सावधानी बरत लेते हैं, कोई उपेक्षा बरतकर बाद में हानि भुगतते व पछताते हैं। पूर्वाभास संबंधी घटनाक्रम कभी कभी समुदाय विशेष को भी होते देखे गए हैं। इंग्लैंड में वेल्स काउंटी में अमेरफान एक कस्बा है। वर्षाकाल के दिन थे। सहसा समूचे कस्बे में एक खलबली मच गई। अधिकांश लोगों को या तो रात्रि को स्वप्नों में या दिन में यूं ही अनायास ही पूर्वाभास होता कि उनकी मृत्यु शीघ्र ही हो जाएगी। अमेरफान वासियों की इस बेचैनी ने इस तरह सार्वजनिक चर्चा का रूप ग्रहण कर लिया कि जर्मनी के सुप्रसिद्ध मानव शास्त्री जॉन मॉर्कर को घटना के अध्ययन के लिए बाध्य होना पड़ा। सर्वेक्षण के मध्य उन्होंने पाया कि कस्बे के अधिकांश व्यक्तियों को इस तरह का पूर्वाभास हो रहा है। यही नहीं, लोगों के चेहरे पर भय की रेखाएं स्पष्ट झलकती थीं।
मुश्किल से एक पखवाड़ा बीता था कि सचमुच समीप के पहाड़ से एक दिन ज्वालामुखी फटा। कोयले की राख का भयंकर तूफान उमड़ा और उसने देखते देखते हजारों व्यक्तियों को मौत की नींद सुला दिया। एक स्कूल की दीवार में हुए भयंकर विस्फोट से तो 100 बच्चे एक ही स्थान पर मृत्यु के घाट उतर गए। इस विद्यालय की एक 9 वर्षीय बालिका तब तो बच गई थी, किंतु घटना के 10 दिन बाद वह एकाएक अपनी माँ से बोली, माँ, मैं मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरती क्योंकि मेरे साथ भगवान रहते हैं। माँ ने समझा बच्ची पूर्व घटना से भयाक्रांत है, इसलिए उसने उसे हृदय से लगाकर समझाया, नहीं बेटी, अब तो जो होना है हो गया, अब तो निश्चिंत रह। जॉन मार्कर ने उस बालिका से भी भेंट की और पूछा, बेटी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बालिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे अपने चारों ओर अंधकार दिखाई देता है। इस भेंट के दूसरे ही दिन मध्याह्न में बच्ची का निधन हो गया। संयोग से उसे जिस स्थान पर दफनाया वह स्थान कोयले की राख की 5-6 फुट परत से ढका हुआ था। जॉन मार्कर ने इस अध्ययन से यह भी निष्कर्ष निकाला कि समस्त प्राणी जगत एक ही चेतना के समुद्र से संबद्ध है। स्वप्नों के द्वारा भविष्य के पूर्वाभास की घटनाएं आमतौर पर प्रकाश में आती हैं। प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता जे.बी. रायन और उनकी पत्नी लुई इटाइन ने मिलकर इस संबंध में वर्षों तक शोध किया कि कई बार स्वप्नों में इस प्रकार के संकेत क्यों मिलते हैं, जिनमें भावी घटनाओं का आभास होता है। डॉक्टर रायन विज्ञान अन्वेषक के दूसरे क्षेत्र में कार्यरत थे, परंतु जब उनकी पत्नी ने ऐसी दर्जनों घटनाओं का विवरण सुनाया जिससे स्वप्नों की सार्थकता सिद्ध होती थी, तो उसने अपने अन्वेषण का क्षेत्र बदलकर स्वप्नों में पूर्वाभास को अपना विषय बना लिया और लगभग 4000 ऐसी घटनाओं का संग्रह प्रकाशित किया, जिसमें सपनों के माध्यम से लोगों की भवितव्यता की पूर्व सूचना प्राप्त हुई थी।